इमरान खान के हवाले से भी जल्द एक बड़ा फैसला किसी वक्त भी मुतवक्के है। और अगर खबर आपको दे रहा हूँ कि बाऊ जी को जो मिल रहा है वो कोट लखपत जेल में ब्लॉक नंबर 1 के अंदर एक कमरा। अब आपको खबर देने जा रहा हूँ कि बाऊ जी की सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। आपको एक और ख़बर देता चलूँ, खबर ये बहुत बड़ी है और पाकिस्तान की सियासत में एक नया बुझान आने वाला। पाकिस्तान की सियासत की खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान के बाद मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि कप्तान के हवाले से किसी जगह पर एक अहम तरीन बैठक भी चल रही है और इस अहम तरीन बैठक में ये देखा जा रहा है कि इस मौजूदा सारे सियासी सिनेरियो में और ये जो नित नए खाने और बड़े लजीज लवाजमात पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, इसके बावजूद मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि बाऊ जी बड़ी एक सियासी जमात जिसमें बड़े बड़े नाम आए थे तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान, अब उसने भी अपने जलसों का शेड्यूल अनाउंस करने के बाद तब्दील कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम है। और नाज़रीन, आज आपको एक बड़ी ख़बर दूँ, बाऊ जी के आने का वक्त तो हो गया। बाऊ जी बेचारे बड़ी मेहनत से तंदुरुस्त हुए हैं। आप कह रहे होंगे बड़ी मेहनत से, मेहनत इसलिए कि बाऊ जी ने 4 साल अपने तंदुरुस्त होने के लिए दवाई नहीं खाई, बल्कि बाऊ जी ने 4 साल अपने तंदुरुस्त होने के लिए पाकिस्तानी कौम का पैसा भी खाया और साथ साथ पाकिस्तानी कौम के साथ किस तरह धोखा करना है, पाकिस्तानी कौम के साथ किस तरह नया फ्रॉड करना है, किस तरह आवाम को अपने शिकंजे में फंसाना है, उसके लिए बाऊ जी ने बड़ी मेहनत की है। रिजीम चेंज से लेकर इंटरनेशनल माफिया के साथ मुलाकातें और दीगर मामलों पे बाऊ जी ने इतनी मेहनत की कि आप सोच नहीं सकते। अब आपको खबर देने जा रहा हूँ कि बाऊ जी की सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। बाऊ जी की सारी मेहनत रायगा हो गई है। आपको यह खबर दे रहा हूं कि बाऊ जी को जिस मकसद के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर रही थी, बाऊ जी जिस मकसद के लिए पाकिस्तान आ रहे थे, वो उसके लिए 2 काम थे जो बाऊ जी से लेने थे। लेकिन मौजूदा सियासी हालात में और मौजूदा इंटरनेशनल हालात में जो हमास ने इसराइल का जमूद तोड़ दिया है, उसके बाद बाऊ जी का सारा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से किया वादा जो है वो अब किसी सूरत में पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। अब बाऊ जी सिर्फ पाकिस्तान आएंगे, 1-2 अरब ममालिक से हमायत लेकर पाकिस्तान आकर कोशिश करेंगे किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बाऊ जी को इक़्तिदार की वो छड़ी मिल जाए जिसके लिए वो 4 साल कोशिशें करते रहे। लेकिन ख़बर आपको दे रहा हूँ कि बाऊ जी को जो मिल रहा है वो कोट लखपत जेल में ब्लॉक नंबर 1 के अंदर एक कमरा, जहाँ पर बाऊ जी के आने से पहले एसी और हीटर लगा दिया गया है। रूम नंबर 1 है, ब्लॉक नंबर 1 है, ये बिल्कुल कोट लखपत जेल के अंदर जाए और बाऊ जी का ये पसंदीदा है। और वहाँ पर बाऊ जी के पसंद का कुक जो है वो भी वहाँ पे अरेंज कर दिया गया और बाऊ जी की आस और उम्मीद पर पानी फिर गया है। बाऊ जी जो है वो इक़्तिदार से दूर हो गए। अब खबर दे रहा हूँ आपको, खबर यह है कि बाऊ जी की किस्मत में वज़ारत उस्मा की लाइन या वज़ारत उस्मा नहीं है। ना वज़ीर आज़म बाऊ जी बन रहे हैं, बल्कि बाऊ जी और बाऊ जी की बेटी वज़ीर आज़म की दौर से फारिग हो गई। ये आपको मैं बिल्कुल कन्फर्म खबर दे रहा हूँ। और ये जो नित नए खाने और बड़े लजीज लवाजमात पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, इसके बावजूद मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि बाऊ जी की पाकिस्तानी आमद के मौका पर बिल्कुल वही जलसा होगा जो PDM का पहले जलसा मीनार पाकिस्तान पे हुआ था, जिसमें आधी कुर्सियाँ खाली थीं और आधी कुर्सियाँ जो हुई थीं वो भरी हुई थी और जमातें 14 थी और टोटल कुर्सी वहाँ पर 13,000 लगाई गई थी। यानी 7-साढ़े 7,000 अफराद को इकट्ठा कर पाई थी 13 जमातें। और अब भी इनके साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। बाऊ जी की मकबूलियत, बाऊ जी के पूरी वहाँ पे जितने लोग बाऊ जी के साथ हैं, इसके हवाले से बनने वाली एक रिपोर्ट के बाद बाऊ जी को यकीन दहानियाँ कराने वालों ने भी बिल्कुल वाज़े तौर पे कह दिया कि बाऊ जी अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान में आ जाएं, सियासत कर लें, लेकिन इक़्तिदार आपके नसीब में नहीं है। ऊपर से परवेज़ जी ने कह दिया कि मैं किसी सूरत में भी हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी इनसे इत्तेहाद से इनकारी है और
बड़ी एक सियासी जमात जिसमें बड़े बड़े नाम आए थे तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान, अब उसने भी अपने जलसों का शेड्यूल अनाउंस करने के बाद तब्दील कर दिया है। उसी तरह जिस तरह बाबूजी पाकिस्तान आने के लिए कई दफ़ा अपना इरादा तब्दील कर चुके हैं। आपको एक और ख़बर देता चलूँ, ख़बर ये बहुत बड़ी है और पाकिस्तान की सियासत में एक नया बुछान आने वाला। पाकिस्तान की सियासत की ख़बर यह है कि मौलाना फजल रहमान के बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि रियासत कमज़ोर हो रही है, रियासत ख़तरे में है, तो मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ भी कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और मौलाना फजल रहमान के सितारे भी गर्दिश में नज़र आ रहे हैं। और जिसके बाद मुझे ये नज़र आ रहा है कि ऐमन वली ख़ान हो गया, मौलाना फजल रहमान हो गया और कुछ सियासतदान जो हैं ये भी जल्द मुझे किसी न किसी तरीके से किसी जेल में नज़र आ रहे हैं। इनके गिर्द भी घेरा तंग होने जा रहा है और वो विकेट जो बड़ी अपने लिए इन्होंने साजगार बनाई है, उस विकेट पे इनके साथ वही होने जा रहा है जो किसी फेवरेट टीम के साथ उसके अपने मुल्क के अंदर उसकी अपनी बनाई हुई विकेट पर एक मैच में होता है। मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि कप्तान के हवाले से किसी जगह पर एक अहम तरीन बैठक भी चल रही है और इस अहम तरीन बैठक में ये देखा जा रहा है कि इस मौजूदा सारे सियासी सिनेरियो में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो इस सारी सियासी बसात को समेट सकता है, जो इस सारी सियासी बसात में पाकिस्तान को मजबूत करने में और पाकिस्तान को मजबूत बनाने में यही एक शख्स है जो अपना किरदार अदा कर सकता है। बाकी सियासी जमातों का अवाम के साथ राब्ता बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिसके बाद इमरान खान के हवाले से भी जल्द एक बड़ा फ़ैसला किसी वक्त भी मुतवक्के है। और अगर पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से कोई अच्छा फ़ैसला ना हुआ तो ये भी पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा मोड़ आएगा जिससे सारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।